नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग अपने समझ को विकसित कर रहे हैं संत काव्य के प्रति। संत कवि को हम लोग समझ रहे हैं, उन्हें जान रहे हैं। तो आज के जो हमारे प्रमुख संत कवि हैं वह संत हरिदास, जैसे कि हरिदास निरंजनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ जो है इस वीडियो में हम लोग 2 और संत कवि को जानेंगे, यानी कि टोटल 3 संत कवि को जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले जो हमारे संत कवि हैं वह संत हरिदास। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो हुआ 1455 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु जो हुई है 1546 ईस्वी में हुई है। और इनके जन्म को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ पाई गई है, काफ़ी सारे मतभेद हैं। वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारे ऐसे संत कवि हुए, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके नाम को लेके या फिर कहे कि जिनके जन्म को लेकर काफ़ी सारे मतभेद पाए जाते हैं। तो उनमें से जिसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है, जिस ईस्वी को ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है, ज़्यादा विद्वानों के द्वारा माना जाता है, उसे ही हम लोग मानते हैं। तो जन्म जो है इनका अधिकतर विद्वानों ने ये माना कि 1455 ईस्वी में, और मृत्यु जो माना है तो 1546 ईस्वी में। तो इसे ही हम लोग भी मानेंगे। निवास स्थान, तो इनका निवास स्थान कहाँ है? तो डिंडवाना में है। डिंडवाना में, नागौर राजस्थान में जो कि पड़ता है। गुरु, इनके गुरु के बारे में बता दूं कि इनके गुरु के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं कि सबसे पहले जो है 1599 ईस्वी में प्रागदास के ये शिष्य बने। उन्हें इन्होंने अपना गुरु माना, किसे? प्रागदास को। ठीक है। इसके बाद ये दादू के शिष्य बन गए। फिर दादू के शिष्य बनने के बाद इन्होंने कबीर पंथ को अपनाया। उसके बाद फिर गोरखनाथ में दीक्षित हुए, यानी गोरख पंथ में दीक्षित हुए। और अंत में इन्होंने क्या किया कि स्वयं का अपना एक पंथ चलाया जो कि निराला पंथ कहलाया। ठीक है, अपना इन्होंने स्वयं का एक पंथ चलाया जो कि निराला पंथ कहलाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिदास ने स्वयं का कौन सा पंथ चलाया था? तो कौन सा पंथ चलाया था? निराला पंथ चलाया था। आप सभी जान गए, ध्यान में रखेंगे इसे। इनकी रचनाएं, तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये सभी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो ब्रह्म स्तुति है, उसके बाद है हंस प्रबोध है, अष्टपदी योग ग्रंथ है, निरपक्ष मूल ग्रंथ है, उसके बाद है पूजा योग ग्रंथ, उसके बाद समाधि योग ग्रंथ, उसके बाद संग्राम योग ग्रंथ। ये सभी जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप सभी इसे ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इनके बारे में। तो संत हरिदास जो है ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत हरिदास किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं नोट करने वाली बात कि साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय, किस संप्रदाय? तो निरंजनी संप्रदाय। ठीक है। साधना के क्षेत्र में अगर निरंजनी संप्रदाय कि निरंजनी संप्रदाय को जो है नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की कड़ी कहा जाता है। क्या? कौन सी कड़ी? तो जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। किसमें? नाथ पंथ एवं संत मत को जोड़ने वाली एक कड़ी कहा जाता है। किसे? निरंजनी संप्रदाय को। सीधी सी बात याद में रखना है, ध्यान में रखें कि साधना के क्षेत्र में जो है निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत जो माना गया है वो माना गया है नाथ पंथ, या कहें कि निरंजनी संप्रदाय का जो मूल स्रोत या जहाँ से ये आया, जहाँ से निरंजनी संप्रदाय का उदय हुआ, तो वह है नाथ पंथ। ठीक है। तो निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है? यह नाथ पंथ है, यही माना जाता है। दादूपंथी राघोदास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो जगन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जगन माने जाते हैं। ये देखिए, ये घुमाने वाला सवाल है थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन घुमा के अगर पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछा जाएगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी हैं। ठीक है। तो लेकिन दादूपंथी राघोदास जो हैं, इनके द्वारा रचित भक्तमाल जो है उसके अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने गए हैं वह जगन माने गए हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि राघोदास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो जगन माने जाते हैं, ना कि हरिदास। ठीक है। क्योंकि हम सभी को पता है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है हरिदास है, लेकिन राघोदास के द्वारा जो है उनकी रचनाओं के अनुसार जो है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वह कौन है? जगन है। संत हरिदास ने अपनी रचना ब्रज भाषा में की हैं। लगभग जितनी भी रचनाएं हैं संत हरिदास की, सभी रचनाओं को इन्होंने ब्रज भाषा में ही रचा है। मारवाड़ में इनके नाम की कई मठ एवं गद्दियाँ हैं। मारवाड़ जो है राजस्थान में पाया जाता है, तो इनके नाम से वहाँ पे कई मठ और गद्दियाँ भी है। इस संप्रदाय में संतों को ईश्वर के समान
पूज्य माना गया। और इस संप्रदाय में जो है, निरंजनी संप्रदाय में जो है, संतों को ईश्वर के समान पूज्य माना गया है और पूज्य मानकर उन्हें पूजते भी हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस संप्रदाय के बारे में। कौन सी संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय, जो कि हरिदासी निरंजनी संप्रदाय भी कहलाती है, या फिर कहे कि हरिदास निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, अब देख लेते हैं संत सिंगा, जिसे कि सिंगा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो जन्म है 1919 ईस्वी में हुआ है और शताब्दी की दृष्टि से देखें तो 16वीं या 17वीं शताब्दी। इनके जन्म को भी लेके काफ़ी सारी भ्रांतियाँ पाई गई है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो खजूरी गांव और रियासत बड़वानी, जो कि मध्य प्रदेश में है। मृत्यु इनकी कब हुई? तो 1659 ईस्वी में। और जीवित समाधि से क्या तात्पर्य है कि इन्होंने जो है, यानी इनकी मृत्यु किसी कारण से नहीं हुई थी, ना ही ऐसे हुई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये जो है जीवित समाधि दिए थे। ठीक है, ये इन्होंने जीवित समाधि अपने आप में जीवित समाधि दिए थे, यानी जिंदे में इन्होंने समाधि दी, तो यही इनका मृत्यु कहलाता है। तो 1659 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो है आप देखेंगे तो लगभग जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, सारी रचनाओं में इनके नाम से ही है। तो ये आसान है याद करना भी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो पूरा नाम ही दिया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही आसान होगा। तो एक बार इस नाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं। तो पहला है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, दूसरा है सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की सतवार, सिंगा जी की बारामासी। ये सभी जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और जितनी भी रचनाएं, सब में इनका नाम लगा हुआ है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है याद करना। इन्होंने महाराज ब्रह्मगिरि के शिष्य मन रंगीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। इन्होंने अपना जो गुरु बनाया था, किसे बनाया था? तो महाराज ब्रह्मगिरि के शिष्य थे मन रंगीर, उसे ही अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था, ऐसा देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं संत धर्मदास को, जिसके बारे में लगभग बातें आप सभी जानते होंगे कि धर्मदास कौन थे। ये कबीर के प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने कबीर के बाद जो है कबीर की गद्दी को संभालने वाले यही थे धर्मदास, और कबीर की वाणियों का भी संकलन इन्होंने किया था बीजक के नाम से। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारियाँ। तो कबीर के शिष्य थे ये, आप सभी जानते हैं। इन्होंने ही संत कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक के नाम से संपादित किया है। ठीक है, ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिया थे, और कहा जाता है कि ये बहुत ही धनवान थे। धर्मदास जो थे क्या थे? एक धनवान व्यक्ति थे। जब ये कबीर के शिष्य बने तो अपनी अपार धन संपदा इन्होंने लुटा दिया था। जब ये कबीर के शिष्य बने, कबीर के शरण में आए, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि धनवान थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ये गुरु के शरण में गए, यानी संत कबीर के जब शरण में गए, तो इन्होंने जितने भी धन थे इनके पास, सभी धन को इन्होंने लुटा दिया, ऐसा कहा जाता है। कबीर के मृत्यु के बाद गद्दी, यानी उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी इन्हीं को बनाया गया था, और 20 वर्षों तक इन्होंने कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ाया। कितनी वर्षों तक? कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी को संभालने वाले धर्मदास ही थे, और इन्होंने 20 वर्षों तक उस गद्दी को संभाला। धर्मदास के अनुयायियों की शाखा जो है धर्मदासी शाखा या छत्तीसगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि धर्मदास की अनुयायियों की जो शाखा है वह कौन सी शाखा? तो धर्मदासी शाखा या कहें कि छत्तीसगढ़ी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। कभी क्वेश्चन में धर्मदासी शाखा भी पूछा जा सकता है, ये तो आसान हो जाएगा कि धर्मदास से जुड़ा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी का भी आपको नाम याद रखना है कि धर्मदास के अनुयायियों की शाखा जो है क्या है? धर्मदासी शाखा या छत्तीसगढ़ी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। धर्मदास की रचनाओं का संग्रह जो है धनी धर्मदास की वाणी के नाम से संकलित की गई। धर्मदास की रचनाओं का संग्रह जो किस नाम से संकलित हुआ? तो धनी धर्मदास की वाणी के नाम से संकलित हुआ। अमर सुख निधान में धर्मदास ने स्वयं अपना जीवन चरित्र लिखा है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि धर्मदास ने अपना स्वयं का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में लिखा है? तो किस ग्रंथ में लिखा है? तो अमर सुख निधान में इन्होंने अपने स्वयं जीवन चरित्र लिखा है। और सुख निधान जो है, यानी ये अमर सुख निधान जो है, यह जो इनकी बहुत ही चर्चित ग्रंथ मानी जाती है।
ठीक है। तो अमर सुख निधान में इन्होंने स्वयं का अपना जीवन चरित्र लिखा और यह इनकी बहुत ही चर्चित ग्रंथ मानी जाती है। धर्मदास की मृत्यु के बाद जो है चूड़ामणि ने कबीर पंथ की गद्दी संभाली। इनके पुत्र थे चूड़ामणि धर्मदास के, इन्होंने ही कबीर की गद्दी संभाली। धर्मदास की मृत्यु हो जाने के बाद इनके पुत्र चूड़ामणि ने कबीर पंथ की गद्दी संभाली। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट 3 महान संत कवि बोलेंगे तो संत कवि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद जो है हम लोग का पूरा संत काव्य जो है अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संत कवि हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी को लगभग हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद जो हम लोग सूफी काव्य धारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।